नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवजात शिशु के परिवार में आगमन होते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं। माता पिता ही सिर्फ नहीं, परिवार के जितने भी लोग हैं वो उस बच्चे को ले करके बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। खुशियों से भर जाता है, सभी के चेहरे खिल जाते हैं और एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बन जाता है घर के अंदर कि एक नया बच्चा आया है, बच्चे को हम इस तरीके से उसके साथ एंजॉय करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। कई तरह के प्लान्स और प्रोग्राम्स बनने लगते हैं और लोग कोई भी बाहर से भी आते हैं तो उस बच्चे को ले करके खेलने लगते हैं, प्यार दिखाने लगते हैं या उसके साथ में एक ऐसा इंटरेक्शन का एक माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि घर में इस बच्चे ने आ करके खुशियों से माहौल को बिल्कुल परिवर्तन कर दिया है और खुशियों से भर दिया है। लेकिन जैसे ही बच्चा रोने लग जाता है और रोते रोते बेहाल होने लगता है और बच्चा रोना बंद नहीं करता तो सभी को तनाव स्पष्ट रूप से चेहरे में दिखने लगता है। बच्चा क्यों रो रहा है, लोग दुखी होने लगते हैं। तो सही बात है, ऐसी एक स्थिति हो जाती है कि लोग परिवार के, चाहे वो माता पिता हों या परिवार के अन्य सदस्य हो, बहुत परेशान होने लगते हैं। तो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इसके कारण क्या है और इसके साथ साथ किस प्रकार की स्ट्रेटेजी ले करके उस माहौल को फिर नॉर्मलाइज किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। ये एक बहुत टफ जॉब होता है कि कोई भी बहुत देर तक रोने वाले बच्चों को कंट्रोल कर पाना। ये बच्चा तो रो ही रहा है, साथ में परिवार के अन्य सदस्य भी परेशान होने लगते हैं। उनके चेहरों पर शिकन आने लगता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति बन गया कि ये बच्चा हंस रहा था अभी तक और इसके बाद इतना रो रहा है। और बच्चे के रोने को देख करके तनावग्रसित होने लगते हैं परिवार के दूसरे सदस्य भी। लेकिन बच्चा जब भी रोता है तो उसकी रोने के ऊपर आपको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को समझना पड़ेगा। रोना सिर्फ तकलीफ को एक्सप्रेस नहीं करता, रोना जो है एक कम्युनिकेशन का मोड भी है। एक छोटा सा नवजात शिशु, वो चाहे 2 महीने का हो या 6 महीने का हो, वो रोएगा नहीं तो अपने एक्सप्रेशन को कैसे बताएगा। तो कई बार आपको इसके रोने के हिसाब से आपको इसकी नीड्स, इसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत, उसकी तकलीफ़, इसके बारे में एहसास को समझना पड़ेगा। उसके रोने को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति घर में बन जाता है। उस स्थिति पर जो है घर परिवार के लोग तनावग्रसित हो जाते हैं। बच्चे के रोने को आप एक रिएक्शन समझ सकते हैं, प्रतिक्रिया समझ सकते हैं। उसको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है, ना कि खुद को आप तनावग्रसित करके घर के माहौल को गमगीन करें। बच्चे बहुत ज़्यादा रोने की स्थिति क्यों हो सकता है, उसके अगर मूल कारणों के बारे में बात करें तो अगर बच्चों को नींद पूरा नहीं हुआ है या थकावट बना हुआ है तो बच्चे बहुत देर तक रो सकते हैं या ज़ोर ज़ोर से रो सकते हैं। इसके अलावा कई बार डर्टी डायपर अगर है, डायपर गीला हो गया है, तब भी बच्चे रोने लगते हैं। भूख बहुत तीव्र लगा हुआ है, बच्चों को भूख का एहसासगी में बच्चे रोते हैं। ये समझने की आवश्यकता है, विशेषकर परिवार में के जो सदस्य हैं, माता पिता हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शोर है या बच्चे को ज़्यादा ओवर एक्टिविटी के अंदर में डाला गया है, घर के अंदर में ज़्यादा लोग आवाज़ कर रहे हैं या साउंड है, तब भी बच्चा रो सकता है। बच्चे को कॉलिक है, कहीं दर्द है, पेट दर्द है या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है या कोई फूड एलर्जी हो गया है, वॉमिटिंग वगैरह है, तभी बच्चा रो सकता है। कोई दर्द है या थकावट, कमजोरी के साथ साथ कोई बीमारी है, बुखार हो, खांसी हो, इसके वजह से भी बच्चे रो सकते हैं। गैस की स्थिति में भी बच्चे रोते हैं। इसके साथ साथ कोई स्ट्रेंजर, बाहरी इंसान अगर जिसको बच्चे ने कभी देखा नहीं या बहुत कम देखते हैं, उसके वजह से या एंजाइटी या डर के माहौल में भी बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो रोने लगते हैं। अक्सर बच्चों को क्लिनिक में
डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी बच्चे थोड़े से रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए डॉक्टर एक स्ट्रेंजर के जैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कभी घर के सदस्यों के साथ उतना देखा नहीं है, तो इसीलिए उनको एक डर का एक माहौल बनता है, तब वो बच्चे रोने लगते हैं। अब अगर बच्चे आपके रोते हैं तो आपको इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपको चेक करना होगा कि क्या डिफ़िकल्टी है बच्चे के साथ। उसकी कम्युनिकेशन, रोने के जो तरीके हैं, चीख के रो रहा है या किस प्रकार से रो रहा है, उसके ऊपर उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरत और उसके तकलीफ़ को आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। विशेषकर बच्चे की जो मदर है और फादर है, उसको समझना होगा। अगर बच्चे को आपने बहुत देर तक ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, विशेषकर बच्चे की जो मदर है, तो बच्चा भूख से भी रो सकता है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। कई बार बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया है, उसके वजह से, कॉलिक की वजह से तकलीफ़ हो रहा है बच्चों को, तब रो रहा है। तो इन बातों को एहसास करके उस समय अनुसार प्रतिक्रिया जरूर करना चाहिए, या उस प्रकार से पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, ना कि तनावग्रसित होना चाहिए। और कई बार बच्चों के मामलों में थोड़ा केयरलेस ज़्यादा कर लेने पर बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे आप अगर डायपर समय पर चेंज नहीं करेंगे तो बच्चों को डायपर रैश या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को हो सकता है कि बुखार हो या सर्दी खांसी है, उसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, डॉक्टर के चेकअप में नहीं ले जा रहे हैं, खुद से आप उसको केयरलेस कर रहे हैं, तो कई बार जो है बच्चों को सीवियर इन्फेक्शन या कई तरह की ज़्यादा तकलीफ होकर के बच्चा दिन भर और कंटिन्यू कई दिनों तक रोता रह सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा आपका हेल्दी रहेगा और परिवार में जो रोने का जो एक सीन है वो बहुत कम और सामान्य रूप से ही बना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर अरूप कुमार दास पे भी आप अपने सवाल और सुझाव को कमेंट के रूप में भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।